नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जिस ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन पे बात करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको एक रोचक पहलू दिखाना चाहता हूँ। वो है न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट रीडिंग के थ्रू। इस न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट रीडिंग के थ्रू आप अपना बर्थ चार्ट रीड भी कर पाएंगे और साथ ही साथ ये भी समझ पाएंगे कि हर बार राजयोग होना ज़रूरी नहीं है आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए। उसके परे भी बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारे पहलू होते हैं जो ये डिटरमाइन करता है कि वो इंसान सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, और वो किस तरीके से अपने लिए ऐसे काम सेलेक्ट करता है और उसको बहुत निपुणता के साथ करता है जो उसे सक्सेसफुल बनाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो पे। तो आज मैंने जो डेट ऑफ बर्थ लिया है वो है 7 जुलाई 1981। अगर आप डेट से पहचान गए होंगे तो बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये है महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, जिसे हम माही के नाम से भी जानते हैं, अपने कैप्टन कूल। उनका डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करने के लिए मैं ले रहा हूँ। तो आपके स्क्रीन पर अभी लोशो ग्रिड जो दिख रहा होगा, उस लोशो ग्रिड में आपको मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम नंबर्स मिसिंग दिख रहे होंगे। अब नंबर्स जो मिसिंग दिख रहे हैं वो है 4, 2, 3 और 5। अब अपन एक एक करके इनके बर्थ चार्ट में अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर्स फिर से प्लेस करते हैं। तो जब अपन नंबर्स प्लेस करते हैं तो 7 जुलाई 1981 इनको प्लेस करने के बाद सबसे पहले तो इनका ड्राइवर 7 आएगा। कंडक्टर जो उनके पूरे डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद जो आता है वो है 6, और उनका कुआ नंबर जो आएगा 1, जो 1981 का टोटल, जिसे हम उसके फॉर्मूला से डिराइव किया है, मतलब 11 से हमने माइनस किया है, तो ये 1 आएगा। अब इसको पूरा प्लेसमेंट देखने के बाद एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि इनके बर्थ चार्ट में कोई भी ऐसा राजयोग नहीं है या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना रहा हो जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ये इतना बड़ा सक्सेस जो उनके लाइफ में उन्होंने देखा है अपन ने, वो कैसे आ गया। अब ये बहुत बड़ा रोचक पहलू है। सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन जो आया है 7 और 6, ये एक ऐसे प्लेन को बनाता है जो प्लेन बंदे को एक्शन ओरिएंटेड बना देता है। ये अधिकतर स्पोर्ट्स पर्सन्स के इसमें आपको दिखेगा, या तो 7-6 दिखेगा, या तो पूरा 2-7-6 दिखेगा, या तो 2-7 दिखेगा। दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन तो आपको दिखेगा। ठीक है, अब हम इसके एक एक प्लेन को लेते हैं। अब इनके तो इसमें सारे के सारे प्लेन्स जो हैं वो मिसिंग ही हैं, पर आधे अधूरे ज़रूर हैं। अगर अपन इनके प्लेन को देखें तो पहला प्लेन अगर अपन लें 4, 3, 8, उसमें 3 और 8 मिसिंग है, सिर्फ 8 है। दूसरा प्लेन अगर अपन लें तो 9, 5, 1, 5 मिसिंग है जो बैलेंस क्रिएट करता है लाइफ में, तो 9 और 1 है। दूसरा है 2, 7, 6, अगेन 2 मिसिंग है, 7 और 6 ही है। ठीक है, बाकी के जो प्लेन्स है उसमें भी अगर 4, 9, 2 देखें तो उसमें 4 और 2 अगेन मिसिंग है, 3, 5, 7 में 3 और 5 मिसिंग है। सिर्फ एक प्लेन पूरा है, वो है 816। अब ये 816 होता क्या है? 816 एक्चुअली प्रैक्टिकल प्लेन है। एक बंदा जो टू मच एनालिटिकल और टू प्रैक्टिकल होता है, वो सारे सिचुएशंस जिस भी परिस्थिति में वो रहता है उस परिस्थिति को सबसे पहले टटोलता है, समझता है, उसमें से क्या बेहतर चीज़ निकाली जा सकती है अपने लॉजिकल माइंड के थ्रू वो उस चीज़ का एनालिसिस करने की कोशिश करता है और अपने लिए जो भी बेस्ट चीज़ें निकल सकती हैं वो निकालने की कोशिश करता है। ये दर्शाता है 816। अगर इनके चार्ट में अगर अपन दोबारा देखें तो 816 एक और चीज़ रिप्रेजेंट करता है, वो है प्रॉस्पेरिटी लाइन। 816 आने का मतलब एक और चीज़ ये रहती है कि ये इंसान अपने लाइफ में प्रॉस्पर तो करते हैं, साथ ही साथ अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। ये इनके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि भाई इनके चार्ट में कितने रिपीटिंग नंबर्स हैं। अगर आप एक कॉम्बिनेशन और देखें इनके इसमें, वो रिपीटिंग नंबर है 777। 7 अपने आप में इंट्यूशन, विजडम, नॉलेज, इन सबको दर्शाता है। ठीक है, केतु का नंबर। अब 7 और 6 का आने का मतलब ये है कि ये जो बंदा है, ये बंदा इंट्यूटिव तो है, साथ ही साथ ये प्रॉस्पर भी करेगा और जो काम को लेगा उसमें ये पैसे भी बनाएगा। सब बातें सही हैं, पर ये एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो है लव मैरिजेस। जिनके बर्थ चार्ट में 7 और 6 आ जाए वो बंदा जो रहेगा वो लव मैरिज करेगा। माने 80% केसेस में ये देखा गया है कि उनकी लव मैरिजेस होती हैं। 7 अगर आ गया तो लव मैरिज होती है।
डबल 7 और 6 आ गया तो लव मैरिज बहुत हद तक जो रहता है वो स्टेबल रहता है, चलती है और लंबा टिकता भी है। ठीक है, बाकी बहुत सारे पहलू अपन को बर्थ चार्ट से एनालिसिस करने पड़ते हैं। अब 2 7 6 भी इनकम्प्लीट है, मगर ये बंदा स्पोर्ट्स पर्सन है। एक्शन प्लेन की सबसे खास बात ये रहती है कि ये दे आर बाउंड टू एक्ट, मतलब वो एक्ट करके ही रहेंगे, वो एक्ट भी करेंगे, साथ ही साथ उसमें से जो बेस्ट हो सकता है वो निकालेंगे भी और अपने लिए उस तरीके के जीवन और आयाम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज़ दर्शाता है। अब क्या पहलू है जो इनको कैप्टन कूल बनाता है? कैप्टन कूल बनाने का सबसे बड़ा रीज़न मैं बता देता हूँ, वो है 9 और 7। इनके बर्थ चार्ट को अगर आप ढंग से देखेंगे तो इनमें आपको 9 और 7 दिखेगा। ठीक है, 9 7 की जो प्लेसमेंट रहती है वो ऐसी रहती है कि अगर ये है तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये बंदा जो रहता है वो अपना दिमाग ठंडा रखता है, चीज़ों में रिएक्ट करने की जगह पे रिस्पॉन्ड करेगा और साथ ही साथ वो बंदा जो है अपने लिए ऐसा मुकाम हासिल करेगा जो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। तो 9 और 7 ये दर्शाता है। दूसरा 7 और 1। 7 और 1 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके बर्थ चार्ट में अगर अवेलेबल है तो ये बंदा जो रहेगा ये डीप रिसर्च में जाएगा। आपने उनके मैच एनालिसिस और जिस तरीके से दक्षता देखी है मैच खेलते समय, जिस तरीके से उन्होंने बहुत बार बिहाइंड द विकेट जिस तरीके से कैचेस पकड़े हैं, लोगों को आउट किया है, बैट्समैन को आउट किया है, उससे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि वो बंदे को रीड करते हैं, मैच को रीड कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया रिसर्चर हैं कि किस तरीके से ऑन फील्ड स्थिति को समझते हुए, दिमाग को ठंडा रखते हुए उस गेम का पूरा रिसर्च एनालिसिस उनके दिमाग में चलता रहता है और उसके बेसिस पे वो ये भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, जो बहुत बार मैचेस में देखने के लिए मिला है, कि कहाँ पे बॉल डालना है ताकि उस बैट्समैन को आउट किया जा सके। और फील्ड्स की प्लेसमेंट भी उस चीज़ से समझ में आता। तो मतलब उस बंदे ने उस चीज़ की रिसर्च की है। उनकी जो मूवी आई थी उस मूवी में भी ये चीज़ दिखाया है कि वो बहुत बार पर्टिकुलर पोजीशन में आउट होते हैं, उनको अचानक से अपने घर में गैराज में रहते हैं और उनको रिकॉल होता है कि ये बार बार मैं एक्शन प्ले कर रहा था जिसकी वजह से वो आउट हो रहे थे करके। ऐसा एक सीन है MS धोनी की जो मूवी आई थी। तो 7 और 1 बेसिकली जो दर्शाता है वो ये रहता है कि वो रिसर्च में जाते ही जाते हैं, और 7 अपने आप में ये भी दिखाता है कि रिसर्च में जाते हैं। और 7 7 2 ये सब नंबर्स इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी इंट्यूटिव माइंड्स जो रहते हैं उसके बेसिस पे ये प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने लिए बेस्ट निकाल ही लेते हैं। क्योंकि 7 केतु का नंबर है। मैं हर बार कहता हूँ केतु जिसका सिर्फ धड़ होता सर नहीं होता, मगर ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, सबकी लाइफ में रहते हैं उतार चढ़ाव, पर ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। विजडम को अगर अपन लें तो उस प्रेजेंट सिचुएशन में जिस भी सिचुएशन में है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझते हुए और अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ जो भी उनके पास है, उनके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसके दम पर वो उस पर्टिकुलर मोमेंट और सिचुएशन को कितना बेहतर बना सकते हैं वो विजडम बताता है। तो ये उनके एक्सपीरियंस, रिसर्च, उनकी नॉलेज और उस गेम को समझते हुए जो बेहतर चीज़ निकाल सकते थे वो निकालते थे, और वो उनके हर गेम में दिखा भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इनको सबसे अलग बनाती है वो है कैप्टन कूल बने रहना, और वो भी उनके बर्थ चार्ट में है। तो ये दो पहलू एक ऐसे हैं जिसकी वजह से इनको ये दक्षता मिली। दूसरा चीज़ 7 6, ठीक है। अब अपन तीसरे पहलू पे जाते हैं जो उनका रिपीटिंग नंबर है 111। 111 आता है तो बंदा कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी रहती है। वैसे भी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी, उसका रीज़न ये है कि ड्राइवर 6 हो चाहे कंडक्टर 6 हो, बंदा जो है वो हर दांव पेंच यूज़ करता है, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के थ्रू। और उनकी जो कम्युनिकेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट है। वो वही बातें बोलते हैं जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस सिचुएशन में सबसे बेस्ट हो। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे है जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। एक तो कंडक्टर नंबर 6 का होना और 3 बार 1 होना। 3 बार 1 होना उनका एक नेचर भी दिखाता है, वो ये है कि वो बहुत बार बहुत सारे दूसरे क्रिकेटर्स जो जिन लोगों ने उनके साथ अपने रूम शेयर किए, उन्होंने एक चीज़ बहुत कॉमन बोली है कि वो हर समय शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं मगर मोबाइल फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। मतलब वो थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। कायदे से देखा जाए तो 3 बार 1 आने का मतलब वो पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, पर वो वहीं बोलेंगे जहाँ पे वो कंफर्टेबल होंगे। हर जगह अपना
अपनी राय नहीं व्यक्त करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। अब इनके नाम पे आ जाते हैं। इनका नाम जो है वो है महेंद्र सिंह धोनी। अगर महेंद्र सिंह धोनी का टोटल अगर देखें तो वो आता है 66 पे, ठीक है। 66 अपने आप में एक बहुत लकी कॉम्बिनेशन है। महेंद्र का टोटल आता है 27, सिंह का टोटल आता है 17 और धोनी का टोटल आता है 22। इन सबको पुटअप करेंगे तो 66 आएगा। 6 + 6 अगर अपन और इसको बाइफरकेट करेंगे तो आएगा 12। 12 का टोटल आता है 1 + 2 3। अब 3 को चार्ट में डालते हैं तो 3 and 7, 3 and 7 अगर इन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो रिसर्च के फील्ड के लिए ही बेटर रहता है। पर यहाँ पे एक पहलू है जो किसी ने भी ध्यान अगर देंगे तो वो बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो ये है कि कंडक्टर 6 और एंटी कॉम्बिनेशन नाम। तो हो सकता है ये एक रीज़न हो जिसकी वजह से उनको शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल्स हुए, उनके करियर में इतने अप्स एंड डाउन्स आए कि उनको बहुत वेट करना पड़ा और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी उनको अपनी एक जगह इंडियन टीम में बनाने के लिए। अब इनका दूसरा और तीसरा नाम देखते हैं। दूसरा नाम जिससे ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो है MS धोनी और तीसरा है माही, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर भी शेयर करूंगा जिसमें आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि वो बेसिकली जिस नाम को सबसे ज़्यादा वो ट्रैवल होता है उनका, वो माही कहाँ कहाँ वो यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे सिग्नेचर्स पे यूज़ करते हैं। अपन सबसे पहले जाते हैं MS धोनी पे। MS धोनी आप टोटल देखेंगे तो MS 4 3 और धोनी का टोटल 22। इसको पूरा टोटल करेंगे तो आएगा 29। 2 + 9 11, 1 + 1 2। तो ये नाम सबसे ज़्यादा ट्रैवल हुआ। अब एक और रोचक पहलू है, माही का टोटल देख लेते हैं। माही का टोटल अगर आप देखोगे तो वो भी 11 आ रहा है, उसका भी अगर आप टोटल करोगे तो निकलेगा 2। अब आप एक रोचक पहलू देखेंगे, अगर आप गूगल पे भी सर्च करने के लिए जाएंगे तो MS धोनी ही लिखा आएगा विकीपीडिया में, ठीक है। उसके अंदर फिर वो पूरी डिटेल देते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी। अब आपने देखा कि उनका जो नाम है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है। अब MS धोनी हो चाहे माही हो, इनका टोटल 2 आया है। अगर वो 2 अगर अपन चार्ट में प्लेस करते हैं, जो भी अपन नेम करेक्शन करते हैं उस नेम करेक्शन का क्या रोल है और वो नेम कितना ट्रैवल करता है वो इम्पॉर्टेंट है। महेंद्र सिंह धोनी तो सब जानते हैं, पर वो नाम किस नाम से सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा नाम यूज़ में आता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। या तो MS धोनी ले लो या तो माही ले लो। मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा MS धोनी ही यूज़ में आया है। माही तो सब बोलते ही बोलते हैं, मगर MS धोनी सबसे ज़्यादा यूज़ में आया। तो MS धोनी सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का शॉर्ट फॉर्म लिख लिया। अब उसका टोटल आया 276। वो प्लेन पूरा कर रहा है वो। और एक्शन प्लेन का मैंने शुरू में भी कहा था कि एक्शन प्लेन अगर एक बंदे में आ गया तो ही इज़ बाउंड टू एक्ट, और उन्होंने एक्ट किया, ठीक है। अब दूसरा एक पहलू है, अगर 2-7 आ जाता है तो वो सबसे रोचक पहलू वो ये है कि अगर किसी के बर्थ चार्ट में 2 और 7 का कॉम्बिनेशन अगर आ गया है तो 2 and 7 देता है वाक सिद्धि योग। मतलब उस बंदे को वाक सिद्धि योग है, पार्शियल हो या कंप्लीट हो, ये डिपेंड करता है। 2 और 7 अगर आ गया है बर्थ चार्ट से, नाम से आ जाए, बर्थ डेट से आ जाए, जैसे भी आए, अगर 2 and 7 अगर उसमें आया है तो वो बंदा जो बोलेगा वो तो सच तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो उस मोमेंट में जो बात कह रहा है वो ऐसी फलीभूत होगी कि वो आने वाले टाइम में सच होता हुआ भी दिखेगा। वाक सिद्धि योग का आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू होता है। तो वाक सिद्धि योग तभी आता है जब आपके बर्थ चार्ट में 2 और 7 मौजूद हो, तो वो भी आ गया है नाम से, ठीक है। अब महेंद्र सिंह धोनी का पूरा जो टोटल नेम है उसको अपन कंसिडर करें नहीं करें ये डिपेंड करता है, बट जिस नाम से वो जाने गए, जो नाम सबसे ज़्यादा ट्रैवल हुआ, जिस नाम को हर जगह हम डॉक्यूमेंटेड देखते हैं, अगर उसको कंसिडर करें तो वो आता है MS धोनी या माही, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का शॉर्ट फॉर्म MS धोनी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें उनकी लाइफ में घटित हुई हैं, एक एक करके अगर अपन देखें तो उनके लाइफ में वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइन अगर आप देखेंगे तो मेहनती बहुत हैं। 951 पूरा योग कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है, 5 का कोई भी सपोर्ट नहीं आया है, पर
9 और 1 जो है वो अर्थ एलिमेंट बना, 9 एंड 1 जो है वो है ऑलरेडी, वो विल प्लेन बनाता है। विल प्लेन भले ही इनकम्प्लीट है, पर वो विलिंगनेस जो रहती है अपने आप को बदलने की, अपने आप को सुधारने की, अपने काम को बेहतर तरीके से करने की, वो कंप्लीट ना भी हो तो पार्शियल वे में दिखेगा। वो उस बंदे की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से एनहांस करता है और किस तरीके से अपने लाइफ में उसको यूज़ में लाता है। ठीक है, अब नेम को अगर अपन लें तो 2 है उनका। 2 की प्लेसमेंट अगर चार्ट में डालेंगे तो एक और प्लेन पूरा होता है, वो है अपना सिल्वर राजयोग या प्रॉपर्टी का राजयोग 258। मुझे नहीं पता उनके लाइफ में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, पर जितनी चीज़ें सुनने में आई, देखने में आई, वो ये है कि उनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये है अर्थ एलिमेंट। 8 और 5 भी अर्थ एलिमेंट है। 8, 5, 2 या 2, 5, 8 भी ले तो ये भी अर्थ एलिमेंट है। पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि सिर्फ एक 5 नंबर मिसिंग है, पर उन्होंने बनाया है। एक प्लेन अगर पूरा नहीं भी हो रहा है ना तो उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर जैसे 8, 1, 6 भी अगर पूरा नहीं हो, 8 एंड 1 है तो प्रॉस्पेरिटी रहेगी, पैसा आएगा आपके पास, किसी तरीके से रुकेगा नहीं। तो इन्होंने अपने लाइफ टाइम में अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बनाई होंगी वो बहुत हद तक आपकी न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट से दिख रहा है। और सबसे मेजर पहलू जो सबसे रोचक लगा वो था कैप्टन कूल क्यों है। क्योंकि 9 एंड 7 अपने आप में एक चीज़ ये बताता है कि यार दिस टाइप ऑफ पीपल की बैलेंस इन डिफिकल्ट टाइम्स। मतलब इनका दिमाग हर समय ठंडा रहेगा, ये ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, ये रिस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन को, और वो उनके गेम में दिखता है। तो ये रहा दोस्तों एक मोटा मोटा एनालिसिस MS धोनी के ऊपर, और ऐसे ही रोचक पहलू पे मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। अगर ऐसी कोई रोचक पहलू छूट गई हो इस वीडियो में तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट से बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहें, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी के बर्थ चार्ट रीडिंग्स और लेके आऊँगा, जिसके माध्यम से आप अपना बर्थ चार्ट रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।